हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आज के बाजार के बारे में। दोस्तों आज का बाजार आप कह सकते हैं काफ़ी निराश करने वाला रहा, जहाँ पर निफ्टी हमको 205 अंक गिरता हुआ देखने को मिला। बल्कि गिरावट कुछ इस प्रकार थी कि बाजार आप कह सकते हैं बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है। आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 25,149 पर आई है। आज का दिन का लो है 25,129 का। तो आप कह सकते हैं कोई खास रिकवरी आज के दिन बाजार ने अटेम्प्ट नहीं करी। बाकी अगर आप आज का दिन का चार्ट भी देखेंगे तो एक बात आपको क्लियर लगेगी कि दोस्तों शुरुआत में बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे है और फिर एक ही जोन में बंद के रह गए और बाजार में अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आज के दिन पूरा ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। 200 पॉइंट के आसपास गिरने के बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार में उस प्रकार की कोई दमदार रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली है, ना ही दोस्तों रिकवरी के कोई बड़े अटेम्प्ट हुए। बाजार आप कह सकते हैं एक जोन में हमको आज ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। यहीं यहीं अगर आप देखेंगे तो मूव होता हुआ नजर आया पूरा आज के दिन। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार इस हफ्ते 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। यानी आप कह सकते हैं ये हफ्ता इतना कुछ खास बाजार के लिए रहता हुआ देखने को नहीं मिला। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक भी आज दोस्तों 0.35% तक गिरता हुआ देखने को मिला है और इस पूरे हफ्ते में 0.37% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि दोस्तों इस पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी कमज़ोर था। जितना आपको निफ्टी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला उससे कम ही कमज़ोर था। बाकी ओवरऑल जो आज का दिन था वो कह सकते हैं कुछ खास रहता हुआ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो निफ्टी के बाकी के भी इंडाइसेस है लाइक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आधा परसेंट नीचे है। निफ्टी बैंक अगर आप देख लिया गिरावट है। निफ्टी 100 में 0.81% गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.88% गिरा। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.02% तक गिरता हुआ देखने को मिला। ऑटो में 1.77% की गिरावट थी। सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी ऐसा था जहाँ पर तेज़ी थी और सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल था वो था दोस्तों निफ्टी आईटी का 1.78% का फॉल यहाँ पर हमको देखने को मिल गया। राइट, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं आज का सेशन इसी प्रकार का देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो 1030 शेयर एडवांसेस है, तो 1891 शेयर आपको डिक्लाइन के तौर पर आते हुए नजर आए। यानी आज कह सकते हैं जो डिक्लाइन थे वो ज़्यादा थे रेदर देन एडवांस। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोस्तों बाजार इस प्रकार से गिरा क्यों। तो पहला एक सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों जिस तरीके से अर्निंग्स आती हुई देखने को मिली है टीसीएस की। राइट, आईटी ने दोस्तों आज कह सकते हैं बाजार पे नो डाउट एक प्रेशर क्रिएट किया और कल जो टीसीएस की अर्निंग्स आती हुई देखने को मिली उसने बाजार को बहुत डिसअपॉइंट किया है। आज दोस्तों जो ब्रॉडर मार्केट था ये नो डाउट कॉशियस टर्न होता हुआ देखने को मिला है आफ्टर टीसीएस Q1 FY26 रिजल्ट्स फेल टू मीट रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर्स में कुछ ऐसी बात नहीं लगी जिसको देख के लगे कि वाह कुछ बात है नंबर्स में, बल्कि नंबर्स इतने डिसअपॉइंटिंग थे कि अब ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले जो कंपनीज रहेंगे उनका क्या हाल होने वाला है। तो यही अपने आप एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट था उसमें ज़रूर 6% के आसपास का इंक्रीज़ देखने को मिला जो थोड़ा सा एस्टिमेट से ऊपर था। बाकी सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ख़राब थी। भली वो आप देखेंगे इनका जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो 3.1% तक सालाना तौर पर डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला। क्लाइंट्स ने साफ साफ यहाँ पर डिले करा है डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ब्रोकरेज ट्रिम्ड अर्निंग्स। राइट, जो अब अर्निंग्स एस्टिमेट है कंपनी के उसको भी ट्रिम किया गया है। सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो पूरा ख़राब देखने को मिला और आईटी में कह सकते हैं एक नंबर जब टीसीएस से ख़राब आ रहे हैं तो उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री सब शेयर्स में आप देखेंगे तो गिरावट नजर आई। आज टीसीएस का शेयर ऑलमोस्ट 3.47% तक हमको फॉल करता हुआ देखने को मिला है और क्लियर है कि जब नंबर्स खराब देखने को मिलेंगे तो उसका रिएक्शन इसी प्रकार का आएगा। ये भी दोस्तों दिन के निचले स्तर पर 3261 का आज का लो है और 3264 पर ट्रेड कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली बिकॉज उम्मीद ही ज़्यादा नहीं है। सेम गोज विद अगर आप देखेंगे इन्फोसिस भी इसी प्रकार से गिरता हुआ देखने को मिला। अभी इन्फोसिस के नंबर्स आपको आते हुए देखने को नहीं मिले बट अगर आप आईटी के सारे शेयर्स देखेंगे तो इस प्रकार से आज गिरते हुए नजर आ गए। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों बाजार की गिरावट का और जो अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ा सा बाजार को परेशान अब ज़्यादा ही करने लग गया है, वो है दोस्तों ट्रंप की नई टैरिफ प्लान की वरी। अब ये लगातार अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम बन चुकी है। कल के दिन दोस्तों हुआ क्या, यूएस के द्वारा टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया कनाडा के ऊपर। अब अगर आप देखेंगे लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चिट्ठी लिख रहे हैं हर देशों को और उसमें अनाउंस कर रहे हैं कि देखो इतना टैरिफ तुम पे लगाएंगे, हम इतना टैरिफ तुम पे लगाएंगे। कल के दिन कनाडा का नंबर था तो कल के दिन दोस्तों कनाडा का जो नंबर आया वो अपने आप में आप कह सकते हैं चौंका दिया क्योंकि कल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 35% का टैरिफ जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया किस पे, इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा। और ये कहा कि 15 से 20% के आसपास का जो ब्लैंकेट है वो रहता हुआ देखने को मिलेगा अदर मेजर ट्रेड पार्टनर्स पे। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों जो कनाडा से दुश्मनी है वो निभाते हुए देखने को मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कल के दिन अनाउंसमेंट में ये साफ साबित हो गया बिकॉज ये बात ध्यान रखिए 35% का टैरिफ लगता हुआ देखने को मिला है कनाडा पे और उन्होंने ये भी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर तुमने रिटेलिएट किया तो तुम पे हम और भी बड़ी हाइक कर देंगे। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ दोज मूव था कल ट्रंप के द्वारा जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। मतलब आप समझिए कि ट्रंप टैरिफ जो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं।
अभी तक कोई भी इसका फॉर्मूला तो समझ नहीं पाया कि क्या फॉर्मूला है जिसके कारण इस प्रकार के बड़े टैरिफ जो है वो लगाए जा रहे हैं। बट बात क्लियर है कि ट्रंप अब कुछ भी कर सकते हैं और टैरिफ जो मन में आ रहा है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप देखिए कि ट्रंप जो उनके मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं या फिर जो उनके सहयोगी है, जो कह सकते हैं अमेरिका के खिलाफ एक भी शब्द इधर उधर नहीं बोलते हैं, उनको भी देखिए ट्रंप नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप उनके एलाइज देखेंगे, जापान, साउथ कोरिया, इनके ऊपर अच्छा खासा 25% का टैरिफ ठोक दिया, 50% टैरिफ कॉपर के ऊपर ठोक दिया गया है। एक इंटरव्यू में विद एनबीसी न्यूज़ पब्लिश किया थर्सडे को कि ट्रंप ने कहा कि अब अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है हमारे अभी तक हैड नॉट येट रिसीव सच लेटर्स वुड लाइकली फेस ब्लैंकेट टैरिफ। मतलब 15 से 20% के आसपास का ब्लैंकेट टैरिफ जो है वो लगता हुआ नजर आ सकता है। नॉट एवरीबडी हैज़ टू गेट अ लेटर, यू नो दैट वी आर जस्ट सेटिंग आर टैरिफ। मतलब उन्होंने कहा कि सबको लेटर नहीं मिलेगा, लेकिन हम हमारे टैरिफ को सेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट गोइंग टू से ऑल ऑफ द रिमेनिंग कंट्रीज आर गोइंग टू पे वेदर इट्स 20 और 15, वी विल वर्क दैट आउट नाउ। मतलब सबको लेटर्स नहीं भेजेंगे। इंडिया का तो नो डाउट आता हुआ नजर आएगा लेटर, बिकॉज इंडिया अपने आप में बड़ी कंट्री है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी इंडिया और चाइना का अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया, बट अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा। बट उन्होंने साफ कह दिया कि हम सबको आप लेटर नहीं भेजने वाले। आई थिंक ट्रम्प थक गए होंगे सबको लेटर भेज के। बट द थिंग इज़ कि वो लगातार दोस्तों जिस तरीके का अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बाजार को शॉक कर रहा है। और अब 15 से 20% का टैरिफ जो है वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब हम एक रेंज बना देंगे कि इसका इतना टैरिफ जो है वो आप पे लगेगा, राइट। अब इसके अलावा एक और टेंशन क्या बनती हुई नजर आ रही है भारत के लिए। देखिए, भारत याद रखेगा रशियन ऑयल लेता है, ये सबको पता है। और अब यहाँ पर एक मांग उठ गई अमेरिका में कि रशिया का जो भी तेल खरीद रहा है उन पर 500% का टैरिफ लगा दीजिए। और ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा थ्रेट है जो अब भारत के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 ये एक बोल्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल बाय पार्टीसन रू बिल है, जो बेसिकली दोस्तों लाया गया बाय सेनेटर्स लिंडसी ग्राहम रिपब्लिकन के और रिचर्ड ब्लूमेंथल डेमोक्रेट के, ताकि वो रेडिकली एस्केलेट कर सके यूएस का प्रेशर ऑन कंट्रीज दैट कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल और अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स, जिसमें ज़्यादातर बात जो है वो भारत और चाइना की ही है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, रशिया का जो तेल है वो खरीद रहा है इंडिया और चाइना। और ये जो बिल है ये फीचर करता है कि एक 500% का टैरिफ लगेगा उन सब देशों पे जो रशिया का तेल, गैस और यूरेनियम खरीद रहा है। मतलब समझिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ा भारत के ऊपर अब दिक्कत आ रही है कि क्या रशिया का तेल अब हम नहीं खरीद पाएंगे, बिकॉज जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, खबर तो ये भी है कि जल्दी दोस्तों रशिया के ऊपर नए सैंक्शंस जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। कौन? अमेरिका। और उन्होंने कहा कि इट्स टोटली माय ऑप्शन। ट्रंप ने बैक किया रशिया सैंक्शन बिल दैट कुड प्लेस 500% टैरिफ ऑन इंडिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक अब सर दर्द बनता हुआ नजर आएगा। अभी नो डाउट भारत और अमेरिका के बीच में फिर से कहा जा रहा है कि देखिए बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, और मोस्टली प्रोडक्ट्स पे हो चुकी है, बस वो डेयरी और एग्री का ही है जहाँ पर आप कह सकते हैं इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। बट क्योंकि देखिए इंडिया को सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, तो इंडिया लगातार तेल रशिया से ले रहा था। बट क्योंकि दोस्तों अमेरिका याद रखिएगा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो अब यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा है और भारत अगर यहाँ पर रशिया का तेल ले रहा है, तो सीधा सीधा ये अमेरिका के खिलाफ आप कह सकते हैं एक चीज़ आती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर आप कह सकते हैं कि अब 500% टैरिफ का अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एक बिल जो है वो लाया गया है यूएस की कांग्रेस में, और उस बिल को याद रखिएगा अब ओवरऑल जो पास किया गया है उससे असर भारत पर भी पड़ सकता है, राइट। सो इससे होगा क्या एट द एंड? इससे होगा यही कि दोस्तों फिर कोई भी रशिया का तेल नहीं खरीद पाएगा। समझ गए? तो ये रशिया का तेल नहीं खरीद पाएंगे तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि हमको जो तेल है वो हो सकता है कि जो सस्ते दामों पर मिल रहा है फिर अब महंगे दामों पर खरीदना पड़े। तो ये एक और दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है जो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और आई थिंक अब इसके ऊपर देखना होगा कि रशिया के ऊपर किस प्रकार का सैंक्शंस जो है वो अमेरिका अनाउंस करता है, बिकॉज ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, इसमें कंट्रोवर्शियल प्रोविजन डाल दिया गया है 500% के टैरिफ का ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्री सच एज इंडिया एंड चाइना, जो लगातार रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। और इसके कारण हुआ क्या, आप लगातार देखेंगे तो अब कच्चा तेल जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 68.92 पर आ चुका है, 0.41% के आसपास का बढ़ोतरी नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों और क्या चीज़ें हैं जिसके कारण बाजार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑयल अब बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उससे वॉलेटिलिटी प्राइसेस ऑयल की है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बात क्लियर आपको ने बता दिया कि अब फिर से दोस्तों
ब्रेंट क्रूड जो है वो $68.83 प्रति बैरल जो है वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और अगर आप देखेंगे तो खबर निकल कर आई जिसमें बताया जा रहा है कि सेबी ने क्रैकडाउन किया है पंप एंड डंप ऑपरेशंस का। याद रखिएगा, पंप एंड डंप ऑपरेशन जो है वो चल रहा था लगातार और इसको सेबी ने क्रैकडाउन किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 200 प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज के शामिल होने की बात जो है वो करी जा रही है। एनडीटीवी प्रॉफिट ने ये बताया है कि मार्केट रेगुलेटर ने लगातार अभी यहाँ पर जो आर्टिफिशियली प्राइजेस को इन्फ्लेट किया गया और बाद में डंप किया गया उसमें लगातार जांच कर रही है। इसमें 80 प्रेमाइसेस में सेबी ने रेड भी मारी है, वहीं डेटा भी सीज किया है फ्रॉम ओवर 150 मोबाइल डिवाइसेस एंड 100 कंप्यूटर्स। ये जो सारी एंटिटीज बताई जा रही है ये अब अंडर स्क्रूटनी है और यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे ये फ्रॉम अहमदाबाद और बिलीव टू हैव मैनिपुलेटेड स्टॉक्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड मिसलीडिंग नैरेटिव्स। तो आप कह सकते हैं ये भी अपने आप में खबर आ रही है, बट हाँ इसका इतना बहुत बड़ा असर नहीं होता है बाजार पे। बट ओवरऑल ये बात क्लियर है दोस्तों कि हाँ बाजार में अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेंटिमेंट फिर से नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है और वो नेगेटिव सेंटिमेंट के पीछे का कारण आप कह सकते हैं मेजरली यूएस है, बिकॉज वो अनसर्टेनिटी, वो अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं है। बिकॉज अभी तक अगर आप देखेंगे तो भारत का नाम निकल कर नहीं आया है कि भारत पे कितना टैरिफ लगेगा, तो भारत भी अभी असमंजस में ही है कि हम पे कितना टैरिफ लगने वाला है किसी को नहीं पता है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।